Hello everyone, I'm Dr. Akanksha Thakur from Cosmo Dental Care. Today I'm going to talk about kids dentistry or pedodontics. आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि बच्चों के दांत कब निकलते हैं. When do the teeth erupt in children? And as a parent हमको क्या करना चाहिए? अगर बच्चा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो हम उसको सबसाइड कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को. ओके तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वी हैव मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट मिल्क टीथ. मिल्क टीथ या दूध के दांत और ऑल्सो नोन एज डेसिडियस टीथ, ये होते हैं फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जब हम बच्चे होते हैं. ओके सो ये टीथ शुरू होते हैं 7 से 8 महीने के एज में. जब when a child is 6 to 7 months of age it starts erupting then, and up to 10 months तक मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत जो होते हैं दे आर 20 इन नंबर. ओके 5 दांत राइट साइड, 5 दांत लेफ्ट साइड, अपर में मतलब ऊपर 10 और नीचे 10, ऐसे टोटल 20 टीथ होते हैं. एंड एवरी टीथ हैज़ इट्स ओन इरप्शन टाइम एंड शेडिंग टाइम. मतलब हर एक दांत का अपना इरप्शन टाइम, मतलब जब वो दांत निकलता है उसका टाइम होता है और वो दांत झड़ने का टाइम. जैसे कि सेंट्रल इंसाइजर्स जो सामने वाले दांत होते हैं, ओके वो शुरू होते हैं 7 से 8 महीने की एज में. देन सबसे लास्ट आता है सेकेंड मोलर, जो डेसिडियस सेकेंड मोलर, जो कि 23 टू 30 मंथ्स की एज में आता है. तो ऐसे हर एक चीज़ का हर एक दांत का अपना ओन टाइम होता है. मैं आपको इस चार्ट में दिखा रही हूँ. यू कैन गो थ्रू दिस चार्ट एंड मेक अ नोट. तो मिल्क टीथ शुरू होते हैं 3 साल के एज से और 3 महीने से लेके 3 साल की एज तक हमारे मिल्क टीथ इरप्ट होते हैं. एंड परमानेंट टीथ इरप्ट होना शुरू होते हैं 6 साल से लेके 14 साल की एज तक. इरप्शन टाइम मतलब एक एवरेज इरप्शन टाइम आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो ऐसे होता है. बट एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन इज डिफरेंट. तो इरप्शन एंड शेडिंग टाइम डिफर्स फॉर एवरी चाइल्ड. किसी के जल्दी आते हैं, किसी को लेट जाते हैं, तो ये सब उनका टाइम आगे पीछे होता है. सो यू नीड नॉट वरी ऑन दैट. तो जब ये दांत इरप्ट होते हैं तो आप क्या क्या देख सकते हैं आपके बेबी के माउथ में. आपने देखा होगा जब भी बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी चीज़ आप उसको दो वो मुंह में डालने लगता है. वाई? बिकॉज वो जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उसमें स्वेलिंग होता है, उसको वो इचिंग फील होती है जब वो दांत इरप्ट हो रहा होता है. गम्स थोड़े रेडिश हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है. तो कुछ भी चीज़ हो वो मुंह में डालता रहता है सो दैट उसको वो सूदिंग इफेक्ट मिले. और बहुत सारा ड्रूलिंग होता है, मतलब सलाइवा बहुत ऐसे लार टपकती रहती है. ओके कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि को फीवर है या वॉमिटिंग है या उसको लूज मोशन हो रहे हैं. क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं. बट दांत के आने से और ये चीज़ों से उसका कोई रिलेशन नहीं है. ऐसा क्यों होता है कि जब दांत आ रहे हैं तो बच्चा ये सब फेस करता है? वाई? बिकॉज ड्यूरिंग टीथिंग, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ हो वो मुंह में डालता है, चाहे वो जहाँ भी उसका खिलौना हो या कुछ हो. तो अगर वो कंटामिनेटेड है एंड वो उसको ऐसे ही मुंह में डाल रहा है तो डेफिनेटली इट विल कॉज इन्फेक्शन. एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनको लूज मोशंस, फीवर, वॉमिटिंग ऐसे सब होता है. तो इसलिए ये मैं कहूँगी कि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि मतलब दांत आ रहे हैं तो बच्चों को लूज मोशन या फीवर हो. ओके तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे इन सच केसेस, व्हाट टू डू. तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 महीने से ये टीथिंग प्रोसेस शुरू होता है. तो व्हाट यू कैन डू इज़ होम रेमेडीज़ होते हैं. जैसे कि आप बच्चे के गम्स को मसाज कर सकते हैं विथ योर फिंगर ओनली. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड जहाँ भी आप देख रहे हैं कि स्वेलिंग है, रेडिशनेस है, थोड़ा आप उसको गम मसाज कर सकते हैं. एंड टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ दिस फीवर, वॉमिटिंग एंड डायरिया, आप क्या करेंगे, जो भी बच्चे के टॉयज़ हैं, टीथर्स हैं, उन सबको अच्छे से आप स्टेरिलाइज करेंगे, मतलब बॉइलिंग वाटर में उनको क्लीन करेंगे, ताकि अगर बच्चा उसको मुंह में भी डालता है तो वो कंटामिनेटेड ना हो एंड उसको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो. अगर आपके बच्चे के दांत नहीं आ रहे हैं तो भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, बच्चे को दिखाइए एंड
एंड सूदिंग इफेक्ट करने के लिए ये जो टीथर्स होते हैं जो थोड़े जेली टाइप होते हैं जिसमें थोड़ा वाटर जो होता है उसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, मतलब वॉश करके प्रॉपरली आप फ्रीज़र में रखिए एंड यू कैन गिव द कोल्ड चिल्ड, मतलब आइस मत बनने दीजिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए एंड ये टीथर को आप बच्चे को देंगे तो जब भी वो उस पर च्यू करेगा चबाएगा तो उसको वो सूदिंग इफेक्ट देगा। एंड आप उनको जैसे अगर थोड़े मतलब 6 महीने से ज़्यादा है, 8-9 महीने के, 10 महीने के बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, तो आप उनको कैरेट के पीसेस कट करके दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं एंड खीरा या क्यूकम्बर दे सकते हैं। तो ये सब थोड़े टिप्स होते हैं जो जब आपके बच्चों के दांत आ रहे हैं तो आप उन्हें मतलब उनकी हेल्प करिए सो दैट दे गेट ओवर द इरिटेशन ऑफ दैट टीथ इरप्शन स्टेज। ओके, एंड वंस जब टीथ आ जाते हैं बच्चों के, चाहे एक दांत क्यों ना आए, आप उसको तभी से प्लीज़ उसको क्लीन करना शुरू करिए। ये नहीं कि बच्चों के दांत हैं वो कैसे भी निकलेंगे, परमानेंट आएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक परमानेंट दांत आते हैं बच्चों के, हमको ये जो मिल्क टीथ हैं उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो सपोज अगर दूध पीता बच्चा है, आप उसको, आजकल तो बहुत फिंगर ब्रशेस भी आते हैं बच्चों के लिए, तो आप फिंगर ब्रशेस से लाइक वंस यू फीडिंग द चाइल्ड, मिल्क दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, एक बार उसको फीडिंग कराने के बाद जस्ट वाइप ऑफ विद अ वेरी क्लीन क्लॉथ। आप उसका गम्स भी वाइप कर सकते हैं, दांत वाइप कर सकते हैं एंड वंस द चाइल्ड इज इन अ स्टेज ऑफ ब्रशिंग द टीथ, आप उसको ब्रश करवाइए, या फिर एवरी टाइम तो आप ब्रश नहीं करवा सकते हैं ऑफ कोर्स, तो जब भी आप कुछ उसको खाना पीना दे रहे हैं उसके बाद जस्ट प्लेन वाटर से एक बार गार्गल करवाइए या क्लीन करवाइए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दूध के दांत, मिल्क टीथ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए टिल वी गेट अ परमानेंट टीथ। नहीं तो जो आने वाले दांत हैं, मतलब जो परमानेंट टीथ इरप्ट होंगे, उसको वो इफेक्ट करेंगे। सो please do consult a nearby dentist or us if you have any further queries or doubts, and get a proper consultation, clear all your doubts. Please do like, share and subscribe. This is Dr. Akanksha Thakur signing off. Take care. Bye.